मेरा ही नाम काल पुरुष निरंजन है, काल पुरुष निरंजन। मेरा अनेकों रूप और मैं 36 नाम से जाने जाता हूँ। मैं जब चाहूं तो किसी का भी रूप धर सकता हूँ। अरे जब मैंने अपने एक अंगूठे पर 70 युग तपस्या किया, तब सतपुरुष ने खुश होकर मुझे 3 लोक का राजा बनाया। यह 3 लोक, 14 भुवन, 21 ब्रह्मांड, आकाश पाताल, यह पृथ्वी, यह सब मेरा है, यह सब मेरा राज है। यह राज मैंने अपने तपों के बल पर प्राप्त किया हूं। लेकिन नहीं, मैं इतना होने के बावजूद फिर भी मैं खुश नहीं था। तो मैंने फिर अपने एक अंगूठे पर 64 युग तपस्या किया, और जब मैंने 64 युग तपस्या किया तो सतपुरुष ने सहज से जाकर कहा कि सहज, अब जो निरंजन इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं, अब उसको क्या चाहिए? तब सहज ने मेरे पास आया, कहा, ऐ निरंजन, अब जो तुम इतना कठोर तपस्या कर रहे हो, अब तुमको क्या चाहिए? तो मैंने कहा, ये जो मेरा राज है, मेरा संसार है, इसका मैं सृष्टि करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे जीव और बीज दीजिए। तब सहज ने कहा, ये सब तो कुरुम साहब के पास है, जाओ तुम वहां कुरुम साहब से निवेदन और विनती करके उससे तुम मांग लेना। तो मैंने यहां से कुरुम साहब के पास गया, और वहां मैंने कुरुम साहब से सृष्टि का साज मांगा। लेकिन कुरुम साहब ने यह सृष्टि का साज देने से इनकार कर दिया। तब मुझे गुस्सा आया, और मैंने अपने एक गद्दे की प्रहार से कुरुम साहब को मस्तक पर कर डाला, और उसको मस्तक से मकुट पर नीचे गिरा दिया, और मैं कुरुम साहब को वज्र फाड़ा, और जितना भी सृष्टि का साज है सब अपने आप कुरुम साहब के वज्र से निकल गए। ये चांद, सितारे, सूरज, पानी, पवन, अग्नि, यह सब कुरुम साहब के वज्र से और अपने अपने जगह पर जाकर स्थापित हो गया। और कुरुम साहब के वज्र से ही अधिया निकला था, और अधिया को मैं जब देखा तो अधिया को देखते ही, उसको सुंदरता को देखते ही मैं अधिया को अपने वज्र में बंद कर लिया। और जैसे ही अपने वज्र में बंद कर लिया तो थोड़े देर के लिए सृष्टि बंद हो गया। जब सृष्टि बंद हो गया तो अधिया ने मेरे वज्र से सतपुरुष को ध्यान सुमरन किया कि हे सतपुरुष, आपने तो मुझे निरंजन के पास सृष्टि करने के लिए भेजी थी, और यहाँ निरंजन ने मुझे अपने वज्र में बंद कर लिया है। तब सतपुरुष ने कहा कि अधिया, तुम तो सर्वशक्तिमान नारी हो, ऐसा करो, तुम अपने बड़े बड़े नाखून से निरंजन का वज्र फाड़ दो और बाहर निकल जाओ। तो अधिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने नाखून से मेरा वज्र फाड़ दिया और अधिया बाहर निकल गई।
जब अदिया बाहर निकली तब मैंने अदिया से कहा कि हे अदिया, आज से तुम और मैं एक मती होकर इस संसार के सृष्टि करेंगे। तो अदिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। बोली कि ऐ निरंजन, जिस पुरुष को संतान तुम हो उसी पुरुष का संतान मैं ही हूं। ऐसा करना पाप होगा, पाप। और जब मैंने तुम्हारे पास आई थी सृष्टि करने के लिए तो तुम मुझे देखते ही अपने वज्र में ले लिया और मैं तुम्हारे वज्र होकर आया हूं। इस रिश्ते से बाप और बेटी का रिश्ता बनती है, इसीलिए ऐसा सोचना, ऐसा करना पाप ही नहीं महापाप होगा, महा। तब मैंने अदिया से कहा कि ए अदिया, पाप उनका मैं ही करता तो पाप उनसे मैं नहीं डरता। पाप उनका किया पसारा, जो बाझे वो जीव हमारा। और इसी तरह से मैंने अदिया के साथ जोर जबरदस्ती करके संभोग किया, उनसे 3 पुत्र को जन्म दिया। वो 3 पुत्र कौन सब है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों पुत्र को मैं अदिया को सुपुत्र कर दिया और इसी तरह से मैं इस संसार का सृष्टि किया हूं। इसीलिए तो कहते हैं, अरे सबसे पहले मेरा जन्म है, अरे सबसे पहले मेरा जन्म है। अरे तब ईश्वर का नाम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म है। अब ईश्वर का नाम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म है। अरे हम है ब्रह्मा, हम है विष्णु, हम है शंकर शरण सदानन। हम है ब्रह्मा, हम है विष्णु, हम है शंकर शरण सदानन। अरे हम है राम, हम है लक्ष्मण। अरे हम ही है राम, हम ही है लक्ष्मण, सीता का कोई काम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है, तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है, तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है। अरे दूसरे नंबर पर अदिया आई, उससे पहले कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर अदिया आई, उससे पहले कुछ भी नहीं। अरे पाप पुण्य का मैं ही करता, अरे पाप पुण्य का मैं ही करता और दूजा कोई काम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है, तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है, तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है।
अरे उसी दिन का मैं बासी हूँ जिस दिन राम रहीम नहीं। उसी दिन का मैं बासी हूँ जिस दिन राम रहीम नहीं। अरे उसी दिन से हम चली आए, अरे उसी दिन से हम चली आए जिस दिन वेद कुरान नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है तब ईश्वर का नाम नहीं। सबसे पहले मेरा जन्म है। और इसी तरह से मैं इस संसार का सृष्टि किया हूं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, या मैं क्या देख रहा हूं कि श्वेत भुजा फहराते हुए मेरी राज की तरफ कौन बढ़ा चला आ रहा है। शायद लग रहा है उसे अपने जिंदगी जीने से जी भर गई है, इसीलिए वो ऐसा साहस किया है। मैं जाकर देखता हूँ कि वो कौन है, कौन है, जाकर देखता हूँ।